इलीट पुलिस में कैसे जाएं जी, इलीट पुलिस में कैसे भर्ती होते हैं, इलीट पुलिस में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इलीट पुलिस जो है उसकी बड़ी यूनिफॉर्म अच्छी होती है, उसकी वो बड़ी एक्टिव होती है, वो क्या काम करती है, किस तरह से वो ट्रेंड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है। इलीट पुलिस में जाने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, कितनी तालीम होनी चाहिए। तो इलीट पुलिस के मतलब आपके बहुत से सवालात और क्वेरीज। आज की मेरी वीडियो इलीट पुलिस के मतलब। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। बहुत से बच्चे आप में से पूछते हैं कि सर आपकी एकेडमी कहाँ है। तो मेरी एकेडमी लाहौर में है जी, गुलबर्ग में, और फिलहाल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आपको पता है हालात की वजह से गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस जो है एजुकेशनल वो बंद किए हुए हैं। सो इसके साथ साथ व्यूवर्स, मेरे एक चैम्बर भी है, मेरे साथ बहुत से वकला काम कर रहे होते हैं। हम सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल्स और टैक्स और इस तरह के मामलात देख रहे होते हैं। बहुत से केसेस अदालतों में चले होते हैं। इसके साथ साथ व्यूवर्स, आपके लिए मैंने वीडियोस बनानी होती है, एडिटिंग करनी होती है। तो आप लोग बार बार मैसेज नहीं किया करो व्हाट्सएप के ऊपर कि सर मुझे ये बता दें, मुझे ये 15-15 सवाल आप कर देते हो इकट्ठे। मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, सिर्फ आपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कहना है। हाँ, अलबत्ता मैं यूट्यूब के जो कमेंट्स होते हैं उन कमेंट्स में मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। आते हैं मौजू की तरफ। तो इलीट पुलिस में कैसे भर्ती होते हैं, तो इसका जवाब ये है जी, इलीट पुलिस में आप डायरेक्ट भर्ती नहीं होते हो। आप इलीट पुलिस में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हो और वहाँ पे फिर आपकी इंडक्शन हो सकती है। आप इलीट में ट्रेनिंग करने के बाद इलीट पुलिस का हिस्सा बन जाते हो और इलीट में ही ड्यूटी कर सकते हो, वापस डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकते हो। इसी तरह से इलीट पुलिस में जाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ही सिलेक्ट किया जाता है। मुख्तलिफ विंग्स जो होते हैं पुलिस के, वहाँ से आपको सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर आपको इलीट का हिस्सा बनाया जाता है। इलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बेदियाँ लाहौर में, और उसके साथ साथ आपके इलीट के लिए कुछ और चराट वगैरह में भी कोर्सेज करवाए जाते हैं, जहाँ पे आपको बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑलमोस्ट वहाँ पे मिलिट्री के सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो जो आपको अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं। एसएसजी के कमांडो होते हैं, हमारे मिलिट्री के मजे हुए प्रोफेशनल हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं और इलीट पुलिस के लिए आपको ट्रेंड किया जाता है। सर इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, मैंने आपको बता दिया जी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बेदिया में इनकी ट्रेनिंग होती है, लाहौर में। और वहाँ पे बहुत से मराहल से इनको गुजरना पड़ता है। इनको हर किस्म का वेपन सिखाया जाता है, हर किस्म का असला चलाना सिखाया जाता है। इनको हर किस्म के जो डेटोनेटर्स और बम डिस्पोज और एक्सप्लोजन्स और इस तरह के जितने भी चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स होती हैं, जो धमाका खेज़ मवाद जिसको आप कहते हो, वो सारी की सारी इनको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती है। इनको हर किस्म की हाव नाव दी जाती है। इलीट पुलिस की नेचर ऑफ जॉब कुछ इस तरह की होती है कि आप वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको हर वक्त 24 आवर चौकस रहना होता है। जहाँ भी आपकी ड्यूटी है आपको अलर्ट रहना होता है। आपने वहाँ पे कोई ऐसी ढीलापन नहीं दिखाना होता, इसलिए आप वहाँ पे तो नहीं पढ़ सकते। घर में आके आप पढ़ सकते हो, बेशक पढ़ो, और उसके साथ साथ आप प्राइवेट तौर पर इम्तहान दे सकते हो। आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, ना यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ना किसी कॉलेज में जा सकते हो। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ड्यूटी होती है, ये जो दीगर विंग है उनकी ड्यूटी होती है, उसके बाद वो रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 24 आवर के मुलाजम होते हैं, तो अलहदा कभी भी उनसे ड्यूटी ली जा सकती है। बिल्कुल जी, आप इलीट पुलिस से दूसरे महकमों में जा सकते हो, कोई भी इम्तहान दे सकते हो, किसी इम्तहान में अपीयर हो सकते हो। पीसीएस कर सकते हो, आप पीएमएस कर सकते हो, आप सीएसएस कर सकते हो, पीसीएस कर सकते हो, और डिपार्टमेंट को कोई एतराज़ नहीं होता, बल्कि आपका इसको फ़ायदा ही होता है। बिकॉज आपको एनओसी मिल जाता है, आपको डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, उससे आप अप्लाई करते हो। दूसरे महकमों में भी जाके आपकी वो सीनियरिटी पिछली काउंट हो जाती है, आपकी सर्विस काउंट हो जाती है। तो आप महकमे को कोई एतराज़ नहीं होता, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, कोई भी इम्तहान दे सकते हो। इसके साथ साथ व्यूवर्स, इनको टेररिस्ट काउंटर अटैक के लिए भी तैयार किया जाता है। टेररिस्ट के साथ निपटना कैसे है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे टैक्ट्स होते हैं, जुम्बश, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंट के कुछ, जिनके ज़रिए से ये लोग रेड करने में बड़े माहिर होते हैं। रेड किस तरह करना है, अपने आप को छुपाना कैसे है, तलबीस कैसे करनी है, बहुत से ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो डिपार्टमेंट के लोग ही सिर्फ समझ सकते हैं। तो इसलिए इलीट पुलिस जो है उसके लिए ट्रेनिंग जो है वो मॉड्यूल्स बने होते हैं, बहुत से रेड करना, उसके बाद फिर बिल्डिंग के अंदर एंट्री करना, उसके बाद एग्जिट करना, किस तरह करना है, अपनी और अपने जवानों की जान की हिफाजत भी करनी है, और जो कोई अंदर यरगमाल लोग बने हुए उनको भी बचाना है। तो इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। और इलीट पुलिस जो है वो एक नुमाया हैसियत रखती है पंजाब पुलिस विंग में। क्या इलीट पुलिस को छुट्टी मिलती है जी? बिल्कुल जी, छुट्टी मिलती है इलीट पुलिस को, उसी तरह से रेगुलर छुट्टी मिलती है। वीवीआईपीज़ के साथ इनकी ड्यूटीज़ ज़्यादातर होती हैं, उसके साथ साथ इनको मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं। उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ड्यूटीज़ होती हैं, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, बलवे हंगामे वगैरह, वहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है।
इसके साथ साथ हसास इंस्टॉलेशंस जो है हमारी वल्नरेबल इंस्टॉलेशंस, वहाँ पे भी इनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। एलीट पुलिस जो है वो हर जगह पे ड्यूटी सर अंजाम देती है और बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं। 8 घंटे इनकी ड्यूटी होती है और इस तरह से वो अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से सारा अंजाम देते हैं। उसके बाद शिफ्ट चेंज हो जाती है। ऑलमोस्ट ड्यूटी 24 आवर ही होती है, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 8 घंटे के बाद आप अपने घरों में जा सकते हो। फिर से वही सवाल आप करते हो कि क्या ट्रेनिंग के दौरान हमें तनख्वाह मिलती है जी एलीट पुलिस में? बिल्कुल जी, आपको मिलती है तनख्वाह पूरी की पूरी। आप पुलिस के मुलाजिम होते हो, आपको तनख्वाह मिलती है, क्यों नहीं मिलनी। क्या ड्यूटी के बाद हमें घर आने देते हैं? बिल्कुल आपको घर आने देते हैं जी, आप घर जा सकते हो। उसके साथ साथ आपका सवाल होता है कि क्या हम एलीट पुलिस में रहते हुए अपनी मजीद तालीम जारी रख सकते हैं? तो उसका मैंने बहुत दफ़ा आपको जवाब बता दिया हुआ है कि बिल्कुल आप अपनी तालीम जारी रख सकते हो, लेकिन आप प्राइवेट तौर पे अपने घर में आके पढ़ सकते हो। वहाँ पे एलीट पुलिस की नेचर ऑफ जॉब कुछ इस तरह की होती है कि आप वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको हर वक्त 24 आवर चौकस रहना होता है। जहाँ भी आपकी ड्यूटी है आपको अलर्ट रहना होता है। आपने वहाँ पे कोई ऐसी ढीलापन नहीं दिखाना होता, इसलिए आप वहाँ पे तो नहीं पढ़ सकते। घर में आके आप पढ़ सकते हो, बेशक पढ़ो। और उसके साथ साथ आप प्राइवेट तौर पे इम्तहान दे सकते हो। आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, ना यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ना किसी कॉलेज में जा सकते हो। सर ड्यूटी कितने घंटे की होती है एलीट पुलिस की? तो एलीट पुलिस की ड्यूटी जी 8 घंटे की होती है। उसी तरह से जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ड्यूटी होती है, ये जो दीगर विंग है उनकी ड्यूटी होती है। उसके बाद वो रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 24 आवर के मुलाजिम होते हैं, तो अलहदा कभी भी उनसे ड्यूटी ली जा सकती है। क्या हम दूसरे महकमों में जा सकते हैं जी कोई इम्तहान दे के एलीट पुलिस से? बिल्कुल जी, आप एलीट पुलिस से दूसरे महकमों में जा सकते हो, कोई भी इम्तहान दे सकते हो, किसी इम्तहान में अपीयर हो सकते हो। पीसीएस कर सकते हो, आप पीएमएस कर सकते हो, आप सीएसएस कर सकते हो, पीसीएस कर सकते हो, और डिपार्टमेंट को कोई एतराज़ नहीं होता। बल्कि आपका इसको फ़ायदा ही होता है, बिकॉज आपको एनओसी मिल जाता है, आपको डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, उससे आप अप्लाई करते हो। दूसरे महकमों में भी जाके आपकी वो सीनियरिटी पिछली काउंट हो जाती है, आपकी सर्विस काउंट हो जाती है। तो आप महकमे को कोई एतराज़ नहीं होता, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, कोई भी इम्तहान दे सकते हो। क्या हमें वहाँ पे घर मिल जाता है जी एलीट पुलिस में? बिल्कुल नहीं जी, आपको कोई घर नहीं मिलता। क्लियर कट कर लें, वहाँ पे एलीट पुलिस में आपको घर नहीं मिलता। रिहायशी कॉलोनियाँ नहीं हैं, बहुत कम है, पुलिस के पास इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं पुराने सीनियर बैठे हुए, अगर कहीं पे कोई रिहायशी कॉलोनी है भी पुलिस की, तो वहाँ पे उनको घर अलाट हुए होते हैं। नई नफरी को कोई घर नहीं मिलता, छोटे छोटे घर होते हैं उनके अपने रैंक्स के मुताबिक। तो इस तरह से वो अपनी सर्वाइवल ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट पुलिस को घर नहीं मिलता। फिर से आपका वही सवाल जी, सर बुक बता दें जी, कौन सी बुक पढ़ के हम एलीट पुलिस में जा सकते हैं? तो मैं आपको वही जवाब देता होता हूँ। नंबर वन तो ये है कि जी आपके लिए कोई एक सिंगल बुक नहीं है। ये बात ज़हन में बिठा लें, सिंगल बुक नहीं है। आपको मुकम्मल तैयारी करनी है, चाहे कहीं से भी करें, जैसे भी करें, मुकम्मल तैयारी करें, बाकायदा पढ़ें, रेगुलर बैठ के। आपको जो है वो अच्छी तरह से बैठ के पढ़ना होगा, 6 महीने साल मेहनत करनी होगी। फिर आप जो जो जॉब आती है उसमें आप अपीयर होते जाओ और एग्ज़ाम देते जाओ। तो इसलिए आपको सिंगल बुक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जहन से निकाल दें। एलीट पुलिस की पावर कितनी होती है जी? बिल्कुल जी, इनकी पावर बड़ी होती है। इसी तरह से जितनी पावर पंजाब पुलिस की है, उसी तरह से एलीट पुलिस की भी पावर होती है। इनकी भी सेम ड्यूटियाँ, सेम जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, और इसी तरह से वो सारे के सारे सर्वाइव कर रहे होते हैं जिस तरह से पंजाब पुलिस करती है। तो इनकी भी पावर भी उतनी ही है जितनी पंजाब पुलिस की है। जिस तरह ज़ाब्ता फौजदारी ने, जिस तरह से पुलिस रूल्स ने, जिस तरह से लोकल एंड स्पेशल लॉज ने पुलिस को अहमियत दी है, पुलिस को पार्स दिए हैं, इख्तियारात दिए हैं, इसी तरह से एलीट पुलिस को भी सारे के सारे इख्तियारात हासिल हैं। एलीट पुलिस की हायरार्की भी उसी तरह से है। कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर है। आफ्टर दैट डीएसपी हैं जी, डेप्टी सुप्रेंटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद असिस्टेंट सुप्रेंटेंडेंट पुलिस आ सकते हैं एलीट में। उसके साथ साथ सुप्रेंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी होते हैं। उसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डीआईजी साहिबान। उसी के साथ साथ एडिशनल आईजी साहिबान और आईजी साहिबान होते हैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। यानी उसी तरह से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब में एक ही होते हैं और उन्हीं के मतहत ये सारे के सारे काम कर रहे होते हैं। हाल बता एडिशनल आईजी एलीट अलहदा हो सकते हैं, डीआईजी एलीट अलहदा हो सकते हैं। यानी हर विंग को एक डीआईजी एडिशनल आईजी रैंक का बंदा कमांड कर रहा होता है, और उसके बाद फिर ऊपर जो पूरे पंजाब में हेड होते हैं वो आईजी पंजाब होते हैं। तमाम विंग्स के हेड होते हैं, और हर विंग का एक अलग से हेड हो सकता है, डीआईजी हो सकता है या एडिशनल आईजी साहिबान हो सकते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि एलीट पुलिस में हम कैसे भर्ती हो सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। आपके बहुत से सवालात, मैंने कोशिश की तमाम सवालों के जवाब देने की। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।